हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। यार एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि कितना भी बोल लूँ मैं कैमरा में, कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ कैमरा का, बट मुझे लगता है कि मुझे बोलते रहना चाहिए। मुझे कैमरा के सामने लगातार लगातार जितना देर हो सके उतना देर बोलते रहना चाहिए। तो यही है कि जैसे मैंने अभी जो मैं क्लास गया था अराउंड 3 बजे, 3 AM में मैंने क्लास गया था। तो उस समय वीडियो बनाया था और फिर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो एक नशा सा छा रहा है वीडियो बनाने का, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग से कितना देर बात करूँ, कितना जितना देर बात कर सको उतना देर बात करूँ। देखो, सब चीज़ बात बात साइड में। आज जिस बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज डे 9 है। डे 9 में तुम्हें मैं क्या बताने वाला हूँ। डे 9 में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम अपने लुक्स को बढ़िया कैसे बना सकते हो। तुम अपने लुक्स को कैसे चेंज कर सकते हो। जो भी तुम्हारे लुक्स पर तुम्हें कमेंट रहते हैं कि मेरी लुक्स अच्छी नहीं है, मेरे जो ये जो फेस है वो उसका कट अच्छा नहीं है, मेरा फेस टेढ़ा हो गया है, मेरी जो आईब्रो है वो अच्छे से नहीं दिख रही, मेरे जो बाल है वो झड़ रहे हैं, मेरी जो पर्सनालिटी है वो बन नहीं रही है। कितना भी मैं कोशिश कर लूँ तो मेरी जो बॉडी है वो गेन नहीं हो पाती। तो मैं क्या क्या वो चीज़ कर सकता हूँ अपने जो ग्लोइंग फेस के लिए। तुम क्या कर सकते हो अपने फेस को ग्लो करने के लिए, तुम अभी क्या कर सकते हो, पहला स्टेप क्या तुम ले सकते हो लुक्स मैक्सिंग में। तो उस सब चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि अपने लुक्स को तुम कैसे बेहतर बना सकते हो, अपने लुक्स को बेहतर तुम कैसे दिखा सकते हो। जो भी क्या होता है कि पहली चीज़ की क्या होता है कि लोग को ना पहला चीज़ जो अच्छा लगता है वो है सिमेट्री। किसी भी बंदे का अगर अगर उसके चेहरे की सिमेट्री अच्छी है ना, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा दिखेगा। उसकी अगर चेहरा टेढ़ा है तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। सपोज दैट कि अगर किसी का चेहरा बहुत ही टेढ़ा है, अगर उसकी जो ये जॉ है वो थोड़ा इधर को चली गई है, तो उसका चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन तुम इस बात को पहले समझो। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में किसी भी फेस का पूरी तरह सिमेट्री नहीं है। तुम अगर लग रहा है कि तुम्हें कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी तरह सिमेट्री है, तो वैसे बहुत ही 1% लोग हैं। और वो ऐसे नहीं, उनकी जेनेटिक अच्छी है, प्लस में उनका केयर भी अच्छा से किया गया है। बचपन से उनका शौक ही रहता है कि विश्व सुंदरी बने या फिर कोई मॉडलिंग में जाए। तो वो एक एक्सेप्शन मान सकते हो। बट रियल में दुनिया का किसी भी फेस रेशियो उसका एग्जैक्ट इक्वल जो होना चाहिए, जो रियल फेस का जो होना चाहिए कि इतना रेंज होना चाहिए कि जिसके रेंज में रहे तो उसका फेस अच्छा दिखे, उसका फेस की सिमेट्री अच्छी हो, तो वैसा किसी का भी नहीं है। तुम वर्ल्ड में किसी का भी नहीं है जिसकी फेस सिमेट्री पूरी परफेक्ट है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सिमेट्री अच्छी नहीं है। सिमेट्री अच्छी है बट जो परफेक्ट होना चाहिए, साइंस के हिसाब से जो परफेक्ट सिमेट्री होनी चाहिए, वो अभी किसी की नहीं है। तो तुम अपने चेहरे को तुम कंप्लीटली तुम फिक्स नहीं कर सकते कि तुम अगर सोचते हो कि मेरी जो चेहरा का जो शेप है वो कंप्लीटली फिक्स हो जाएगा, कंप्लीटली मैं तेरा चेहरा का सिमेट्री है वो अच्छा हो जाएगा, तो ये पहले तुम्हारी मिथ है। इस मिथ को पहले तुम साइड करो। जितना इससे चीज़ से तुम दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। क्योंकि आज कोई भी यूट्यूबर तुम्हें पहचानते हो, जैसे कि चैट टाइगर पहचान लो, कोई भी उसका भी फेस उतना एक्सरसाइज करता है, उतना बॉडी बनाता है, जो भी काम करता है वो उतना करने के बावजूद भी उसका जो फेस का शेप है उतना अच्छा नहीं है। मतलब कि तुम बोल सकते हो फेस का शेप सिमेट्री उसकी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उसका जो कारण है वो जेनेटिक कारण है। वो किसी भी आदमी का दोनों तरीक़ा से दोनों तरह से वो फेस सेम नहीं हो सकता है। तो पहले चीज़ कि तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि मैं जो भी काम करूँगा, मैं जो भी एक्सरसाइज करूँगा या फिर जो भी खाना खाऊँगा, तो इससे मेरी चेहरे की सिमेट्री बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये चीज़ें एप्लीकेबल ही नहीं है साइंस के हिसाब से, और रियल में भी किसी का वैसा सिमेट्री नहीं है। तो पहली चीज़ तो तुम अपने में चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम स्मार्ट नहीं बन सकते। तुम स्मार्ट बन सकते हो, तो अपने लुक्स को बढ़िया दिखा सकते हो, बढ़िया बना सकते हो। पहली चीज़ जो तुम्हें अगर लग रही है कि तुम्हारी अच्छी नहीं है, तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी नहीं है, तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, तो पहला चीज़ जो तुम अपने आप में चेंज कर सकते हो वो चेंज कर सकते हो अपने जॉ लाइन। तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी है ना, तो तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल है, तुम बिल्कुल अच्छा दिखोगे। तुम्हारी जॉ लाइन अगर अच्छी है, तुम्हारी जॉ लाइन अगर टेढ़ी है, तो वो तुम बिल्कुल बेकार दिखोगे। तुम्हारे फेस शेप अगर बढ़िया से ग्रो नहीं हो पाई है, बढ़िया से अगर टेढ़ा है, तो तुम बिल्कुल ही बेकार बदसूरत दिखोगे, अगली दिखोगे। पहली चीज़ इस बात पर ध्यान रखो कि तुम्हें जो पहली चीज़ जो अपने लुक्स को बढ़िया दिखाने के लिए करनी है वो है कि अपने जॉ लाइन को इन्हेंस करना है।
जॉ लाइन को कैसे इन्हेंस करना है। तो पहली चीज़ कि अगर जॉ लाइन को इन्हेंस करने के लिए तुम वीडियो कोई एक्सरसाइज देख रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो, तो पहली चीज़ अगर तुम वो देखने से पहले मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम्हारे अगर बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है ना, जिसके कारण से तुम्हारे फेस पर फैट बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे शरीर पर फैट ज़्यादा है, तो पहले तुम एक्सरसाइज से उसे दूर नहीं कर सकते। तुम मतलब कि कोई भी फेस एक्सरसाइज है तुम उसे दूर नहीं कर सकते। तुम्हें अपने पहले बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा, फिर तुम उसे कम कर सकते हो। बॉडी फैट परसेंटेज को कैसे कम कर सकते हो? देखो, बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए तुम्हें जितना तुम कैलोरी खा रहे हो उतना कैलोरी खर्च होना चाहिए, तभी तुम अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लूज कर सकते हो। और जंक फूड को तुम अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जंक फूड में ना बहुत ज़्यादा कैलोरी आता है। और उतना कैलोरी अगर तुम एक बर्गर का एग्जांपल ले लो तो तुम्हें अराउंड 500 से 1000 कैलोरी तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन रियल में अगर तुम 500 से 1000 कैलोरी खर्च करना चाहो तो तुम्हारी पूरा पसीना निकल जाएगा, पूरा तुम थक जाओगे, तब भी उतना 1000 कैलोरी खर्च नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज़ जो तुम्हें अपने मोटापे को कम कर सकती है वो है कि तुम्हें जंक फूड से जितना अवॉइड रह सको उतना तुम्हें अवॉइड रहना है। और सिंपल सा फैट लॉस का एक अपने दिमाग में एक चार्ट बैठा लो कि जितना मैं कैलोरी ले रहा हूँ उतना कैलोरी मुझे खर्च करना है। और कैलोरी में मैं खाना खाऊंगा, ऐसी चीज़ें खाऊंगा जिसमें कम कैलोरी हो। और कम कैलोरी के लिए मैं क्या करूँगा? पहली चीज़ मैं जंक फूड छोड़ूंगा, और जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं खाना शुरू करूँगा, क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत कम है। और जितना तुम कम कैलोरी खाओगे और खर्च भी करोगे तो तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज तुम कम हो जाएगी। अगर तुम सपोज दैट कि तुम अपने पूरे दिन में 3000 कैलोरी ले रहे हो, जो कि मोटे लोगों का होता है 3000 कैलोरी लेते हैं, तो अपने अगर पूरे दिन में 3000 कैलोरी ले रहे हो और खर्च तुम ज़्यादा ज़्यादा 500 या 1000 कर रहे हो, तो वो कैसे तुम्हारा मोटापा कम होगा ही नहीं। तो जितना तुम कैलोरी लो उतने से ज़्यादा खर्च करोगे तो तुम ईजी बात है कि तुम्हारा फैट लॉस होगा। फैट लॉस में इतना तुम्हें ध्यान रखना है कि कैलोरी इन और कैलोरी आउट का मामला रहता है, बस इतना ही रहता है। अगर तुम्हारी फैट लॉस भी है, तुम्हारी चेहरे पर चिक नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर फैट नहीं चाहिए, तुम्हारी बॉडी पे फैट नहीं चाहिए, तो तुम कैसे इन्हेंस कर सकते हो अपने जॉ लाइन को? तो देखो, पहली चीज़ मैं तुम्हें रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि पहली चीज़ तुम कि एक दो एक्सरसाइज जॉ का देख लो। मैं एक दो एक्सरसाइज में तुम्हें ये बता देता हूँ। जो पहली एक्सरसाइज तुम्हें जॉ लाइन को करनी चाहिए वो ये है कि तुम्हें अपने फेस को ऐसे करके थोड़ा देर करना है। थोड़ा देर ये अपने फेस को ऐसे चलाना है और फिर एक इसको ऐसे करना है, और फिर तुम 2-3 एक्सरसाइज देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज तुम एक और कर सकते हो, जो कि ये है चिंटक। इसे चिंटक बोला जाता है। चिंटक में क्या होता है, तो बेसिकली तुम्हें चिंटक कैसे करना है। चिंटक से मैंने बहुत सी लोगों का रिजल्ट देखा है, और मैं अभी इस चीज़ को मैं शुरुआत किया हूँ, और इससे मुझे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट अभी दिख रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन से शुरुआत नहीं किया, बट यही 5-6 दिनों से मैं इसका शुरुआत किया हूँ कि तो इससे मुझे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिख रहा है। तुम चिंटक कैसे कर सकते हो? पहली चीज़, तुम्हें चिंटक करने के लिए अपने जो तुम्हारा फेस है ना, उसे पहले अपने शरीर को सीधा कर लेना है, अपने स्पाइन को सीधा कर लेना है, और अपने जो उंगली है उसे इधर पीछे ले जाना है। पीछे ले जाने के बाद तुम देखोगे, पीछे ले जाने के बाद तुम देखोगे कि यहाँ पर तुम्हारा फैट दिख रहा है। यहाँ तो इसे ना तुम्हें अंदर लेना है। इस जो ये चीज़ जो दिख रहा है, जो कि तो देखो, ये जो तुम्हारा दिख रहा है, ये जो मसल दिख रहा है, इसको ना तुम्हें अंदर लेना है। तुम्हें ऐसे करके जब तुम पीछे करोगे तो तुम्हारा जो बॉडी ये फैट है वो तुम्हें बाहर आ जाएगा। और इसे अंदर करना है। जितना तुम कोशिश लगा के अंदर कर सकते हो उतना करना है। तो मैं शुरू में करने में थोड़ी यहाँ पर तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा दर्द होगा, यहाँ जो कंठ तुम्हारा दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ज़्यादा ठीक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम चिंटा करना है। और जो अगली एक्सरसाइज कर सकते हो वो है मीविंग, क्योंकि मीविंग सबसे इफेक्टिव चीज़ है जो तुम्हारे फेस को अच्छा करती है। मैं अगर कोई भी तुम एक्सरसाइज ना करो अपने फेस को इम्प्रूव करने के लिए, जो मैं ये तीनों एक्सरसाइज बताया वो भी अगर नहीं करना चाहते, तो सबसे इफेक्टिव जो एक्सरसाइज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है मीमिंग। मीमिंग को नहीं जानते तो मैं इसमें डिटेल में तुम्हें बता देता हूँ कि मीमिंग क्या होता है। कि एक जॉन मीम करके एक आदमी थे,
जिनका क्या हुआ था कि बचपन से उनको माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, और माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने के कारण उनका जो जॉ था वो थोड़ा अंदर तक चला गया था। उनकी फेस थोड़ा अजीब दिख रहा था। उनका फेस की जो यहाँ से वो सांस लेते थे, उनकी दांत की भी शेप बहुत ही अजीब दिखती थी। तो उन्होंने फिक्स किया, कैसे उन्होंने फिक्स किया कि जो वो अपने वो बहुत लोगों को अपने जो वो डेंटिस्ट थे, वो दांतों के डॉक्टर थे, तो उन लोगों ने देखा, वो देखे कि जितने भी लोग आते थे उनके पास, जिनकी जॉ लाइन अच्छी थी, उनकी जॉ लाइन शार्प थी, उनमें एक चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनकी जो टंग का पोजीशन है ना, वो हमेशा रूट पे सटा रहता है, अपने पैलेट पे सटा रहता है, जो जो पैलेट जो तुम्हारा ऊपर होता है। तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो तुम्हारा टंग है वो अगर पैलेट पर सटा रहे, तुम्हारी जॉ लाइन इम्प्रूव हो सकती है। उन्होंने जस्ट लाइक ऑब्जर्व किया, उन्हें लगा कि ऐसा अगर मैं करता हूँ तो मैं मेरी भी जॉ लाइन इम्प्रूव हो सकती है, उनके जैसी बन सकती है। क्योंकि ये चीज़ें जब उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की कि लोगों की जो जिसकी भी चेहरे की शेप अच्छी दिख रही है, उनकी जो टंग पोजीशन है वो हमेशा ऊपर को रह रही है, तो मैं भी ये कोशिश करता हूँ, हो इम्प्रूव हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं भी ये कोशिश करता हूँ, शायद से मेरी जो फेस है वो अच्छा दिखने लगे, मेरा फेस तो अच्छा बन सके। तो अपने टंग को ना वो ऊपर को अपने पैलेट में सटाने लगे। वो ये चीज़ें उन्होंने बहुत दिन तक की, कई सालों तक की। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने चेहरे में इम्प्रूवमेंट देखा। उनकी जो जॉ लाइन थी वो अच्छे से हो गई थी, उनकी जॉ लाइन अच्छी दिख रही थी। वो बहुत ही पहले तो उनकी जो दांत का जो स्ट्रक्चर था वो भी ठीक हो गया था। उनकी जो ये जो पहले तो उनकी क्या होता था कि पहले उनका चेहरा थोड़ा अजीब तरह का दिखता था। अजीब तरह का इन द सेंस कि उनका जो चेहरा था वो अंदर को दबा हुआ था। लेकिन जब से उन्होंने एक्सरसाइज किया, मिमिंग की, तो उनकी जो माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई, और जो उनका फेस था उसका स्ट्रक्चर भी एक बढ़िया हो गया। तो फिर उन्होंने ये चीज़ का आविष्कार किया कि मिमिंग के बारे में, जो कि उनका टाइटल था डॉक्टर जॉन म्यू नाम था। तो उन्होंने मिमिंग की एक्सरसाइज की शुरुआत उन्होंने की थी। फिर उनके बेटे आए माइक म्यू, जो कि तुम लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा। माइक म्यू ने उसको और ज़्यादा प्रचलित किया, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही प्रचलित किया। तो उन्होंने आए, और ये मिमिंग की शुरुआत उनके जो माइक म्यू थे उनके पिताजी ने की थी, जॉन म्यू। तो मिमिंग को तुम्हें कैसे करनी है, तुम सीधा अगर तुम अभी अगर तुम अगर सटाना चाहो अपने टंग को, सीधा अगर ऊपर पैलेट में सटाना चाहो तो नहीं सटा सकते। देखो ये टंग है तुम्हारा, ये पैलेट, ये ये पैलेट में अगर तुम अपने पूरे टंग को ऊपर को होल्ड करना चाहो तो तुम्हें आगे वाला सट जाएगा, बीच वाला सट जाएगा, लेकिन पीछे वाला नहीं सटेगा। पीछे वाले में तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी ऑब्ज़र्व की है। कि ऑब्ज़र्व क्या, मैंने मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। पहले तो मुझे ये लगता था कि मैंने जब मीमिंग की शुरुआत की थी, जब मैंने मीमिंग को फर्स्ट बार यूट्यूब पे जाना था, तो ये हमको अजीब लगती थी, पता ही नहीं चलता था कि इसको करें कैसे। वो कोई भी डिटेल में बताता नहीं था, उतना डिटेल में किसी भी वीडियो को मैं जब भी देखता था तो उतने डिटेल में वो वीडियो हमको बताता नहीं था। तो मुझे एक प्रॉब्लम होती थी कि कैसे मीमिंग करना है, जीभ को कैसे, टंग को बढ़िया रखना है। तो फिर मैंने धीरे धीरे कई सारे ऐसे यूट्यूबर आए जो कि इसको पूरे डिटेल में पूरे डिटेल से बताएं कि कैसे करना है, ये चीज़ें करोगे तो तुम्हारी जो जॉ लाइन ही अच्छी होगी, इससे मीमिंग को ऐसे करना है। तो फिर मैंने सीखा, और फिर उसको मैंने अपने में इम्प्रूवमेंट किया, और फिर मैंने ये 1-2 महीने से मीमिंग की स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। कोशिश तो मैंने बहुत दिनों से की थी, मैंने मीमिंग करने की शुरुआत तो बहुत दिनों से की थी, लेकिन बीच बीच में मेरा मन हो जा रहा कि यार होता ही नहीं है, टंग पीछे से जाता ही नहीं है रूट में। तो फिर मैंने कभी छोड़ दिया, फिर अपना लिया, फिर छोड़ दिया, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन किया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर कभी कर दिया। तो ऐसे लगातार चलता रहता था। लेकिन मैंने ये चीज़ को, मीमिंग को जितना हो सके उतना कंटिन्यू रखा है, और अभी मैं हमेशा जब भी रहता हूँ मीमिंग करता रहता हूँ। जब भी मैं अकेला बैठूँ मैं मीमिंग करना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि क्योंकि जो मीमिंग तुम्हारा एक्सरसाइज है ना, वो तुम्हें लाइफ टाइम तक करनी है। लाइफ टाइम तक करने का मतलब तुम सोच रहे होगे, लाइफ टाइम करने का मतलब तुम में लग रहा होगा लाइफ टाइम करनी है, मतलब इसका मतलब मुझसे नहीं होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ कि मीमिंग की तुम्हें करेक्ट टंग टंग पोजिशन है,
तुम्हें टंग पोजीशन को, तुम्हारा पोजीशन जैसे बैक का पोजीशन होता है, तुम्हारे जो स्पाइन की पोजीशन होती है वो अच्छी रहती है। तुम अच्छे तुम्हारा बॉडी पोस्चर अच्छा रहता है। तुम्हारी तुम्हारा एक धर्म है कि तुम्हारी जो स्पाइन हो वो अच्छी होनी चाहिए। जो तुम्हारी एक वो अगर वो अच्छी रहेगी तो तुम अच्छे दिखोगे, तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारी बॉडी का पोस्चर अच्छा रहेगा तो तुम अच्छे दिखोगे। सेम वे, और बॉडी के पोस्चर को ऐसा नहीं कि तुम्हें 1-2 दिन होल्ड करना है और उसके बाद अपने आप तुम्हारा बॉडी होल्ड होने लगे, ऐसी कोई नहीं है। तुम्हें हमेशा उसे होल्ड करके रखना पड़ता है कि नहीं? तुम अपने स्पाइन को हमेशा सीधा रखना चाहते हो कि नहीं? अपने स्पाइन को बढ़िया दिखाना चाहते हो कि नहीं? तो इसीलिए तुम्हें, जैसे तुम सेम वे वैसे ही तुम्हारी टंग है। हर चीज़ का एक पोजीशन होता है। वैसे तुम्हारे स्पाइन की पोजीशन सीधी रहना है, वैसे तुम्हारी टंग की पोजीशन ऊपर पैलेट में टच रहना है। वो एक गुड पोस्चर है तुम्हारे फेस का। तो पहली चीज़, अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि मैं टंग पोजीशन को कितना दिन तक होल्ड करूँगा, कितना दिन तक मैं होल्ड करूँगा तब रिजल्ट आएगा। देखो, पहले चीज़ कि तुम रिजल्ट पर फोकस करो ही नहीं। तुम्हें फोकस करना चाहिए बढ़िया पोस्चर पे। तुम्हें बढ़िया हेल्दी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। तुम अगर अपने अपने बॉडी को तुम सोच रहे हो कि मेरे फ्यूचर में बॉडी मेरी झुक नहीं जाए, तो तुम्हें फोकस ये नहीं करना चाहिए कि मैं सीधा रखूँ या फिर क्या करूँ। तुम्हें फोकस करना चाहिए कि मैं आज से ही उसे सीधा रखने की कोशिश करूँ। अपने जो बैक की बैक की जो रीढ़ की जो हड्डी है, जिसे स्पाइन बोला जाता है, स्पाइन की जो हड्डी है उसे मैं सीधा रखूँ। ये तुम्हारा पोस्चर गुड पोस्चर होना चाहिए। तुम अगर ऐसा सोचोगे कि इसे के कितना दिन तक रखो, कितना दिन में मुझे रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर उसे तुम नहीं इम्प्रूव कर पाओगे। फिर उसको तुम बीच में ही 1-2 महीनों में, या फिर हो सके 3 महीने में तुम छोड़ दोगे। देखो, ये चीज़ें एक पोस्चर है, और पोस्चर तुम्हें हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो सेम में तुम्हारी जो टंग है उसे हमेशा तुम्हें ऊपर को पैलेट में सटा रहना चाहिए। जो अगर तुम्हारा नीचे सटा हुआ है तो एक बैड पोस्चर है, और बैड चीज़ें हमेशा बैड ही होती है। तो मैं वो आज तुम्हें पता नहीं है कि वो बैड चीज़ें कैसे बैड हैं, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें और उससे पता चलेगा कि बैड चीज़ें बैड होती ही हैं। तो पहली चीज़ तो पहली चीज़ तुम्हें मीमिंग करनी है। अब मीमिंग कैसे करोगे मीमिंग? अरे इतना बोलते बोलते ना ऐसा लग रहा है साला गला बच गया है। तो देखो, पहली चीज़ कि मीमिंग तुम्हें कैसे करनी है। मीमिंग करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा अपना टंग है पहले ऊपर टच करने की कोशिश करो, पीछे से टच करने की कोशिश करो, जो तुम्हारा पीछे वाला है वो टच करने की कोशिश करो। अगर चाहता पहले अगर तुम्हारा पीछे का जो टंग का जो पीछे का भाग है, जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है, अंदर का भाग होता है, तो वो अगर टच हो रही है तो तुम्हें सिंपल सा तुम्हें उसे होल्ड करके रखना है, और ज़्यादा मूविंग के बारे में सोचना नहीं है। अगर तुम्हारी तीनों पैलेट अगर ऊपर को टच हो रही है तब तुम्हें मीविंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो रही है, अगर सिर्फ आगे वाला हो रहा है या फिर एक ही भाग हो रहा है, क्योंकि देखो, ये 3 भाग होता है तुम्हारे टंग का, ये एक भाग होता है, एक दो होता है, एक तीन होता है। तो अगर तुम्हारे तीनों में से एक भाग टच हो रही है या फिर तुम्हारी दो भाग टच हो रही है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो ये है कि तुम्हें अपने जीभ में ना, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जो तुम्हारा लाड़ होता है, तो उसे ना अपने जीभ के जो ये हिस्सा है, अपने जो जीभ है उसे सलाइवा को निगलना है। तुम अगर 3 बार ये चीज़ करोगे, 3 बार अगर अपने अपने फेस के सलाइवा को निगलोगे, तो तुम देखना तुम्हारा फेस में वैक्यूम हो जाएगा। तुम्हारे फेस की जो भी हवा है वो सब खत्म हो जाएगी और तुम्हारा फेस चिपक जाएगा। अब तुम वैक्यूम क्रिएट करना ही कहते हैं कि अगर तुम मीमिंग में अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते तो तुम मॉडल की तरह तुम्हारा फेस बढ़िया नहीं होगा। क्योंकि जो भी तुम देखते हो जिनकी बहुत ही जो फेस है वो मस्त मस्क्यूलर दिखता है, उनकी फेस जो होलो चिक दिखती है, तो इसका मतलब उनके चेहरे में वैक्यूम है। तो तुम्हें अपने चेहरे में वैक्यूम क्रिएट करनी है। कैसे कर सकते हो? जो भी तुम्हारे फेस में लार है तो उससे सिंपली सा बात तुम्हें निगलना है। और निगलना निगलना कहने का मतलब, तुम्हें जो जीभ का ऊपर वाला रूट होता है ना, यहाँ वाला, तुम्हें ऐसे करके निगलना है। तुम्हें सपोज मान लो कि जो भी मैं एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कैसे एग्जांपल दूँ। हाँ, ये मान लो कि ये चीज़ें हैं, तो पहले से रुक जाओ। ये चीज़ें हैं ना, तो पहले तुम्हारा आवाज़ अच्छा नहीं जा रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता देता हूँ।
ये तुम्हारा जीभ है, ये तुम्हारा जीभ है। तो तुम्हें जब भी तुम सलाइवा निकलो, जब भी तुम सलाइवा निकलो तो तुम जीभ के अंदर से मत ले जाना, तुम्हें जीभ के ना ऊपर से ले जाना है, ऊपर से इधर से ले जाके और अंदर से निकलना है, फिर ऐसे से ले जाके फिर अंदर से निकलना है। तुम ऐसे करोगे ना, तुम 3 बार करोगे। जब तुम 3 बार इस चीज़ को करोगे तो तुम देखना तुम्हारी जो जो तुम्हारी जो टंग है वो ऑटोमेटिक तुम्हारा ऊपर को सेट हो जाएगा। और पूरा जब तुम ऐसे करते जाओगे तो तुम्हारा जो फेस है वो तुम मस्कुलर दिखता जाएगा। और ये चीज़ें तुम्हें टाइम लगती हैं भाई। मतलब कि तुम ऐसा समझो कि ये चीज़ें ग्रो कैसे होती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि कोई भी तुम्हारी हड्डी है, वो ग्रो होने में उसको टाइम लगता है, वो ग्रो होने में उसको टाइम लगता है कि नहीं। तो जब तुम्हारा टंग ऊपर को सटा रहेगा तो ये जो तुम्हारी जो जॉ लाइन है उसे ग्रो होने में टाइम लगेगा, जो कि वो नीचे का ग्रो हो रही थी। अब तुमने अपना टंग बढ़िया किया है तो वो नीचे का ग्रो ना होके जो कि वो ऊपर को ग्रो होगी। मतलब अगर तुम्हारी ये जो लाइन है, अगर जो नीचे का ग्रो हो रही थी, मतलब ऐसा मतलब बहुत लोगों में अंदर को ग्रो होता है, बहुत लोगों में होता है जिनकी भी बेकार है। जैसे मेरा पहले टंग पोजीशन अच्छा नहीं था तो ये मुझे अंदर के तरफ ग्रो ग्रो हो रही थी। लेकिन जब से मैंने मिमिंग की शुरुआत की है तो उतना तो नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा निकला हुआ है। तो ये जो तुम्हारा ये है, ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारी जॉ लाइन है, वो जब तुम्हारा टंग पोजीशन ऊपर को रहेगा ना तो ये आगे को ग्रो होगी, आगे को, समझ रहे हो, आगे को। जो कि तुम्हारा टंग पोजीशन जब खराब था तो ये अंदर को ग्रो होती थी, अंदर को धंसती चली जाती थी। और ये जो तुम्हारा ये जो ऊपर वाला जो तुम्हारा दांत है, ये जो ऊपर वाला दांत है वो आगे को ग्रो होता था, लेकिन ये जो है वो आगे को ग्रो नहीं हो पाती थी। तो ये जब आगे को ग्रो नहीं हो पाएगी तो तुम्हारा सिंपल सी बात है, तुम्हारा फेस साफ दिखेगा ही नहीं। जो कि तुम बहुत मॉडर्न में देखना कि जो तुम्हारा उनका फेस है ना, ये पूरा शार्प ग्रो होता है, उनकी पूरी जो ये है वो बहुत ही ग्रो हो जाता है। तो वो चीज़ें तुम में होनी चाहिए कि तुम अगर टंग पोजीशन को अच्छा करो तो तुम्हें ऑटोमेटिक तुम्हारा ये जो जैसे मैंने ये बताया वो सामने को ग्रो होगी। तो और ग्रो होने में ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ही जल्दी तुम्हारा ग्रो होगा। तुम अगर टीनेजर हो तो तुम्हारी बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है। तुम्हारी एज अगर 25 से कम है तो तुम्हारी एज बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है, क्योंकि ये एज पर डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जाती है तो तुम्हारी बोन की जो स्ट्रेंथ है वो भी मजबूत होती होती जाती है। और जब तुम्हारी बोन की स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी तो तुम उसे थोड़ा टेढ़ा करना या फिर थोड़े दूसरे शेप में लाना वो थोड़ा प्रॉब्लम वाला हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि टीनेजर में उनका बोन जो होता है कमज़ोर रहता है, और जब उनकी बोन कमज़ोर रहती है तो सिंपल सी बात है कि वो फास्टली ग्रो हो पाती है। और जब तुम्हारा बोन स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो वो एक फिक्स हो जाता है। तो उसे चेंज करने के लिए उसे थोड़ा टाइमिंग देना पड़ता है, ज़्यादा टाइमिंग देना पड़ता है। तो ऐसा मत सोचो कि अगर तुम 25 से ज़्यादा हो तो तुम अपने फेस को चेंज नहीं कर सकते। जो मैं जिनका मैंने एग्जांपल दिया था, जॉन न्यू, उन्होंने अपनी एज की चेंजमेंट पता है कितने एज में की थी। वो जब 60 के हो गए थे तब उन्होंने अपने टंग को अच्छा रखा, तब उन्हें रिजल्ट मिला 2-3 सालों में। 2-3 साल नहीं, मतलब 5 सालों में उनको रिजल्ट मिला था, एग्जैक्ट 5 सालों में रिजल्ट मिला था। तो इसीलिए तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना है कि तुम्हें जो तुम्हारी टंग है ना उसे ऊपर को पैलेट में टच होना चाहिए। और इसका रिजल्ट तुम्हें ऑटोमेटिक, तुम्हें जब तुम्हारा ये करने लगोगे, धीरे धीरे करने लगोगे, तुम्हें ऑटोमेटिक धीरे धीरे इसका रिजल्ट तुम्हें ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने मीविंग करना शुरुआत किया है 6 महीने से, बट रियल जो पोस्चर जो अचीव किया है, जो पीछे का टंग ऊपर सटना, वो मैंने 1-2 महीने से किया है। तो मैं ऐसा तुम्हें अगर मेरा रिजल्ट अगर देखना हो, अगर जो पिछले प्रीवियस वीडियो में मेरा जो चेहरा था अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, मात्र माइनर चेंजमेंट आया है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो मैं भी मिमिक करता हूँ। तो तुम मेरा अगर रिजल्ट देखना चाहते हो तो 1-2 साल बाद में तुम देखना कि मेरी जो जो फेस है उसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा चेंज हो जाता है और कितना शार्प हो जाता है। क्योंकि मिमिंग को रिजल्ट आने में टाइम लगते हैं, एकदम से रिजल्ट आता नहीं है। तो पहली चीज़ कि रिजल्ट से मत घबराओ। ऐसा मत सोचो कि बहुत ही जल्दी, अपने आप पर पेशेंस रखो। किसी भी चीज़ में फील्ड में तुम जाना चाहते हो, किसी चीज़ को तुम अपने आप में इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर कोई भी स्किल को अचीव करना चाहते हो,
सब में पेशेंस की ज़रूरत होती है, और सब में टाइमिंग की ज़रूरत होती है। तुम्हें ज़्यादा टाइमिंग देना पड़ेगा, तभी उस चीज़ में तुम महारत हासिल करोगे। तुम्हें अपने जॉब में महारत हासिल करनी है तो तुम्हें उसमें ज़्यादा टाइमिंग देना पड़ेगा। तो ये थी मीमिंग को रिलेटेड सब कंप्लीट गाइड, कि मीमिंग को कैसे करना है। अगर तुम्हारी पीछे की पैलेट टच नहीं हो रही तो उसको कैसे करना है, और अपने चेहरे में वैक्यूम को क्रिएट करना है। वैक्यूम से क्या होगा कि तुम्हारी फेस मस्क्यूलर दिखेगी, फेस तुम्हारा बहुत ही तगड़ा दिखेगा। अगली चीज़ जो अपने फेस को, अपने जॉलाइन को बढ़िया कर सकते हो वो है कि तुम हार्ड फूड खा सकते हो। तुम जितना, हाँ, मैं च्युइंगम को उतना रिकमेंडेड क्यों नहीं करता हूँ, मैं हार्ड फूड को ज़्यादा रिकमेंडेड करता हूँ। अगर तुम हार्ड फूड भी, च्युइंगम ही ठीक ही है, मैं उसे भी कोई बुरा नहीं मानता, मैंने खुद उसको ट्राई किया है, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंडेड मैं हार्ड फूड को खाने के लिए कहता हूँ। तुम जितना देर च्युइंगम चबाते हो उतना देर अपने खाने को चबाओगे तो तुम्हारी जॉलाइन बहुत ही अच्छी दिखेगी। उतना देर स्पेंड तुम्हें अपने खानों में करना है जितना स्पेंड तुम चिंगम में करते हो। लेकिन एक चिंगम का बहुत लोगों में एक फ़ायदा होता है कि वो कहीं भी जाकर उसे खा सकते हैं, और खाना तो कहीं भी खा नहीं सकते हैं। लेकिन तुम अगर कहीं भी बाहर जाना होता हो, 10 जो मूंगफली होता है वो खाने लगो, या फिर कोई भी चना, जो भी हार्ड चीज़ें होता है वो खाने के ट्राई करो, और खाना मतलब कि, क्या मैं बोल रहा, जो भी बाहर तुम जाते हो, जो भी तुम्हें कोई भी पीनट दिखता है, चना दिखता है, जो भी हार्ड फूड दिखता है उसे चबाओ। और उसे जब तुम चबाओगे तो तुम्हारी जॉ लाइन पर मजबूत पड़ेगा, मतलब तुम्हारी जॉ लाइन पर वजन पड़ेगा। तुम्हारी जॉ लाइन पर जब वजन पड़ेगा तो तुम्हारी जॉ लाइन इन्हेंस होगी, तुम्हारी जॉ लाइन बढ़ेगी, और तुम्हारी जॉ लाइन की शार्पनेस होगी। और धीरे धीरे जब अपने आदत को बदलोगे, तुम्हारी फेस भी अच्छा दिखेगा, तुम्हारी जॉ लाइन भी अच्छी दिखेगी। आदत को बदलने का मतलब अपने टंग पोस्चर को बढ़िया रखोगे, हार्ड फूड को च्यू करोगे, बढ़िया आदत रखोगे, अपने जो मेडिटेशन है वो करोगे, तो तुम बहुत ही अच्छा दिखोगे धीरे धीरे। अगली चीज़ तो जो अपने में सुधार सकते हो, अगली चीज़ तुम अपने में सुधार सकते हो वो ये है कि तुम्हें ना अपने बॉडी वेट को इंक्रीज करना है। बॉडी वेट को कैसे इंक्रीज करोगे, देखो, क्योंकि बॉडी वेट को इंक्रीज करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोग, आज तुम इंडिया में देखोगे ना, जो भी तुम्हारे सर्कल होते हैं यहाँ पे, तुम्हारे अराउंड के जो भी लोग हैं उनमें जाके तुम देखना, कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ही मोटे हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ही पतले हैं, शायद वो तुम हो। तो पहली चीज़ कि तुम्हें अपने बॉडी वेट को इंक्रीज करना है। तुम्हारी बॉडी वेट अच्छी नहीं है ना, तो तुम अपना, अगर अपने फेस पर भी वर्क कर लेते हो, अपनी जॉ लाइन को भी अच्छी कर लेते हो, अपने लुक्स को भी बढ़िया कर लेते हो। लुक्स को बढ़िया करने का मतलब तुम अपने फेस को बढ़िया कर लेते हो। लेकिन अगर तुम्हारे बॉडी पर मांस नहीं है, तुम्हारी बॉडी वेट ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही पतले दिखते हो, बहुत ही स्किनी दिखते हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा मान्य नहीं होती है कंपेयर टू वो लड़का जो हेल्दी है, जिसकी बॉडी अच्छी है। सिंपल सी बात है, वो अच्छा दिखेगा। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत लोगों को देखा है, और तुम लोगों ने भी देखा होगा कि उनकी फेस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कंपेयर टू उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, जिससे वो अच्छा दिखते हैं। तो पहली चीज़, तुम्हें अपने बॉडी वेट को इंक्रीज़ करो। बॉडी वेट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, तुम एक्सरसाइज करके कर सकते हो। एक्सरसाइज से और डाइट से कर सकते हो। एक्सरसाइज से मतलब कैसे, देखो, एक्सरसाइज से क्या होता है, क्योंकि एक बहुत ही मैं बता रहा हूँ क्या होता है, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि तुम अगर एक्सरसाइज करते हो तो तुम बहुत ही और भी पतले हो जाओगे। ये चीज़ें बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से, इसके विज्ञान को समझते हैं, मतलब एक थोड़ा सा साइंटिफिक डेटा मैं बताता हूँ, साइंटिफिक चीज़ों से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है, एक एक्सरसाइज से कैसे होता है। देखो, जब तुम कोई एक्सरसाइज करते हो तो उससे होता क्या है, जब तुम कोई एक्सरसाइज करते हो, मान लो कि तुम पुशअप मारते हो, पुलअप मारते हो, तो तुम्हारे मांस पर वजन पड़ता है, जो भी तुम्हारा मसल है उस पर वजन पड़ता है, और जो तुम्हारा मसल है वो टूटता है। और जब भी तुम्हारा मसल टूटे,
इतना बात समझ लो कि जब भी तुम्हारा मसल टूटता है, वो अपने आप को ग्रो करना चाहता है। तो जब अपने आप को ग्रो करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो इंक्रीज होगा। तुम अगर तुम्हारा मसल मास ग्रो करना चाहे अपने आप को, तो तुम्हारी मसल मास चढ़ेगी और बड़ी होगी, पहले से ज़्यादा होगी बड़ी। तो पहली चीज़ कि ये अपने दिमाग से निकालो, और जो भी लोग सोचते हैं उनको भी ये चीज़ें बताओ कि कैसे एक्सरसाइज से उनकी जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज होती है। क्योंकि ये चीज़ें मैं भी सोचता था। जिम में इसलिए नहीं जाता था पहले कि अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, ज्वाइन करने वाला हूँ जस्ट। तो मैं जिम इसीलिए नहीं जाता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जिम अगर गया तो जितना पतला हूँ और पतला हो जाऊँगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही बेकार चीज़ें हैं, बहुत ही, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, कोई भी साइंटिफिक कारण नहीं है। तो पहली चीज़, तुम अपने बॉडी वेट को इंक्रीज करना पर ध्यान दो। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि बल्क करके करूँगा, तो मैं तुम्हें गिव मी एग्जांपल। मैं बल्किंग को उतना बहुत ज़्यादा ख़राब मानता हूँ। बल्किंग से क्या होता है, पहली चीज़ कि जो भी तुम अपने अराउंड में लोग देखते हो जो बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, बल्क हैं, सिंपल सी बल्क, उनकी शरीर बल्क है, तो उनमें देखना भी कोई काम में उनको आलस बहुत ज़्यादा लगता होगा। ये चीज़ें मैंने, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो पूरा बल्की टाइप के दिखते हैं, उनको कोई काम करने में आसकत बहुत ज़्यादा लगता है। वो किसी भी चीज़ को आलस में लेते हैं। उन्हें अगर कहीं दौड़ने जाना हो, अगर उन्हें जिम जाना हो, तो फिर उनका आलस लगने लगता है। फिर उनको वो सोने का ज़्यादा मन करता है। उन्हें अगर वॉकिंग करने के लिए कह दिया जाए कि आधा घंटा आप वॉकिंग करो, तो वो वॉकिंग नहीं कर पाओगे मतलब कि क्या, उन्हें अगर आधे घंटे तक बोल दिया जाए कि वॉकिंग करो, तो वो वॉकिंग नहीं कर पाएंगे। वो बहुत कम देर में ही थक जाएंगे। क्यों ये चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि जैसे तुम अपने बल्किंग पर जाते हो, तो जो तुम्हारा बॉडी वेट है उसमें तुम मास तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन एक्सरसाइज उतना नहीं किया है, तो तुम आलस को अपनाने लगते हो। और जिससे होता क्या है, तुम्हारी आदत ख़राब हो जाती है। तो पहली चीज़ कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं बल्क करूँगा, तो फिर मैं जिम जाऊँगा और अपने बॉडी वेट को बढ़िया करूँगा, मसल मास गेन करूँगा, तो पहली चीज़ कि ये चीज़ें को गलत मानो। क्योंकि इस ये जब तुम बल्की होने पर ध्यान दे दोगे, तो तुम बाद में आलसी हो जाओगे। बाद में तुम जिम भी नहीं जाओगे और कोई काम भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोगों ने कभी जिम किया नहीं है। और अगर तुम सिर्फ बल्कि से अपने जिम को अगर अगर मतलब सोच रहे हो कि बल्क करके मैं जिम जाऊं, तो फिर तुम कभी जिम नहीं जाओगे। बल्क कर लोगे, तुमसे चला नहीं जाएगा, तुम्हें कोई भी करने में आलस लगेगा। और आलस सबसे बेकार चीज़ें होती है जो तुम्हारी आदत को बिगाड़ती है। जिम जाना हो, बेटर डाइट लेना हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आलस ही वो चीज़ को करने से मना करती है। तो पहली चीज़ कि तुम्हें बल्किंग नहीं होना है, तुम्हें एक्सरसाइज के साथ साथ तुम्हें खा डाइट भी अच्छी लेनी है, और जो भी एक्टिविटी कर सको उससे करना है। और अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल देनी है कि मैं अगर एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं और पतला हो जाऊँगा। जितना तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा मसल टूटेगा, और जब तुम्हारा मसल टूटेगा तो तुम्हारी बॉडी वेट इंक्रीज़ होगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान ध्यान रखना कि जब भी तुम अपना बॉडी वेट इंक्रीज करते रहो ना, मतलब करने पर जब तुम जाओ अपने बॉडी वेट को इंक्रीज करना चाहो, तो पहली चीज़ जो तुम्हें ध्यान देनी है वो ये है कि तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो कि बहुत ही तली भुनी हो, कोई भी मतलब कि बहुत ही अनहेल्दी हो, जंक फूड हो गया, ये चीज़ें नहीं खानी है। तुम्हें अच्छी चीज़ें खानी है, और अच्छी चीज़ों में तुम्हें प्रोटीन ज़्यादा लेना है। तुम अगर अपने एक्सरसाइज के दौरान, अगर तुम्हारी वेट है 70 kg, तुम्हें 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 70 ग्राम 80 ग्राम प्रोटीन के अराउंड तुम्हें प्रोटीन चाहिए। तो तुम इतना अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तुम 30 ग्राम ले रहे हो, या फिर बहुत ही कम प्रोटीन ले रहे हो, तो तुम अपने बॉडी को हार्म कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी फिर तुम्हारा वेट गेन नहीं होगा, और इससे तुम्हारी वेट और भी कम हो जाएगी। तो पहली चीज़ तुम अपने डाइट में जो बढ़ानी है वो है प्रोटीन इंटेक। अपने पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओ। तुम्हारी अगर वेट 70 kg है, तो तुम 70, कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन लो। ज़्यादा तुम 100 ग्राम ले सकते हो, लेकिन कम से कम 70 ग्राम तुम प्रोटीन लो। तुम्हारी वेट अगर 55 kg है तो 55 ग्राम प्रोटीन लो। जैसे कि मैं अभी अभी 56 56 के मतलब 55 हूँ, तो अभी मैं अपना वेट गेन कर रहा हूँ।
तो मैं अभी ऐसे वेट गेन मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, ऐसे कोई बल्कि होना मेरा बल्कि सबसे हमको बेकार लगता है। तो पहली चीज़ कि तुम्हें वेट गेन करने के लिए फोकस करना है वो है कि तुम्हें अपने डाइट पर फोकस करना है। डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रखना है। कार्ब्स तो तुम ऐसे भी तुम्हारी चावल से मिल जाएगा, रोटी से मिल ही जाएगा। फैट पर भी ध्यान रखना है, फाइबर पे ध्यान रखना है, इस चीज़ें पर ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज के साथ तुम्हें खाना खाना है और प्रोटीन ज़्यादा लेना ही लेना है। प्रोटीन में तुम कमी करोगे तो फिर तुम्हारी जो एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जो तुम्हारी बॉडी, जो तुम्हारी मसल टूट रहे हैं उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। और फिर रिकवरी नहीं होगी तो फिर वो अच्छा नहीं, तुम्हारा बॉडी वेट पर प्रभाव पड़ेगा और बॉडी वेट और कम हो जाए। क्योंकि एक्सरसाइज जब तुम करते हो तो तुम्हारे जो कैलोरी, जैसे मैंने फैट लॉस में बताया था कि कैलोरी तुम्हारा लूज होता है, तो कैलोरी जितना तुम ना लो होते हैं उससे ज़्यादा अगर लूज कर दो तो तुम्हारी बॉडी वेट कम हो जाएगी। तो पहली चीज़ अपने बॉडी वेट को बढ़ाना है, वो ये है कि एक्सरसाइज के साथ साथ तुम्हें डाइट भी अच्छी करनी है। तो बॉडी वेट को अगर तुम बढ़ाते हो तो बेहतरीन तुम अच्छा दिखोगे। तो पहली चीज़ तुम क्या करो कि जाकर जिम ज्वाइन करो। तुम कोई भी होम वर्कआउट पर उतना ध्यान मत देना, क्योंकि अगर तुम होम वर्कआउट पर ज़्यादा ध्यान देते हो तो तुम होम वर्कआउट करते ही रह जाओगे। और फिर तुम एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फिर 10 दिन करोगे, फिर उसके बाद उसे छोड़ दोगे, फिर तुम्हारा मन उससे छूट जाएगा। लेकिन जिम जाना एक डिसिप्लिन रहता है, तुम्हें हर दिन जाना है। जैसे कि पढ़ना एक डिसिप्लिन है, जैसे कि कोचिंग जाना एक डिसिप्लिन है, जैसे कि कॉलेज जाना एक डिसिप्लिन है, वैसे ही जिम जाना एक डिसिप्लिन है। और उस डिसिप्लिन को तुम्हें मेंटेन करके रखना है। जैसे कि तुम अगर ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहो तो तुम बोर हो जाते हो, लेकिन वही अगर तुम्हें क्लास में पढ़ने के लिए बोला जाए तो तुम पढ़ लोगे। सिंपल सी बात वही जिम का होता है और वही होम वर्कआउट के बीच अंतर होता है। तो तुम्हें पहली चीज़ जो करनी है वो है तुम्हें कोई लोकल जिम ज्वाइन करना है। तुम्हें ऐसे जिम में मत जाना कि जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा लेता हो। तुम्हें कोई सा भी लोकल जिम चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी ज़्यादा पैसा अभी खर्च करोगे उतना जिम पर तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तुम्हें डाइट पर ज़्यादा पैसा खर्च करना है, जिम पर कम खर्च करना है। जितना कम दाम वाला जिम तुम्हें मिल जाए, तो फ्री वाला भी जिम मिल जाए तो तुम उसमें जाकर ज्वाइन कर लो। और जितने भी तुम सोचते हो जिम के लेकर मिसकंसेप्शन कि जिम से बाल झड़ जाते हैं, जिम से तुम्हारी हाइट रुक जाती है, ये चीज़ें कुछ काम नहीं करती। जिम एक सिंपल सा एक्सरसाइज है जो तुम्हारा स्पेस देता है कि उसमें तुम जाके एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज से तुम्हारे बॉडी पर इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, उल्टा तुम्हारे बॉडी को फ़ायदा पहुंचता है। उल्टे से तुम्हारे बॉडी का वेट गेन होता है। तो सिंपल सा अपने लुक्स को बढ़िया करने के लिए तुम पहली चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ भी दूसरी पहली चीज़ जो कर सकते हो, जो जॉ लाइन इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज़ कर सकते हो वो है कि अपने बॉडी वेट को बढ़ा सकते हो, बॉडी वेट को इंक्रीज़ कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें आज इंडिया में बहुत ही पतले लोग हैं। और पतला होना है, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले की बात बता, कुछ देर नहीं मतलब कि जब मैं क्लास से आ रहा था 2-3 बजे की बात मैं बता रहा हूँ, कि मैंने एक ऐसा लड़के को देखा कि जिसकी बॉडी वेट बहुत ही पतली थी। मतलब तुम मेरा देख रहे हो ना इतना पतला है, इससे भी उसकी पतली थी। तो ये रहती है कि वो पतला है दिखता है, लेकिन अगर उसका फेस से बढ़िया है, अगर वो उसकी बॉडी फेस से भी बढ़िया है, वो ग्लोइंग स्किन पर भी ध्यान देता है, लेकिन उसकी बॉडी अच्छी नहीं है ना, तो बहुत ही बेकार दिखेगा। तो पहली चीज़ कि अपने बॉडी पर ध्यान दो, अपने बॉडी को इंक्रीज़ करने पर ध्यान दो, अपने बॉडी के फिटनेस पर ध्यान दो। जिम करो, एक्सरसाइज करो, बढ़िया डाइट लो, प्रोटीन रिच फूड खाओ, ये चीज़ें करो। और अगली चीज़ जो तुम्हें लुक्स को बढ़िया करना है वो है हेयर। देखो, ये चीज़ें हेयर से रिलेटेड ना यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बने हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो बताना चाहिए वो कोई नहीं बताता। कोई बताता है शैम्पू ले लो, कोई बताता है कोई प्रोडक्ट लगा लो, कोई बताता है कोई सप्लीमेंट खा लो। तो पहली चीज़ मैंने हेयर के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, क्योंकि मैं आज से हेयर के बारे में रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। मेरा जब एट नहीं, नाइन्थ में मेरा जब हेयर फॉल होना शुरू हुआ था तब से मैंने हेयर के बारे में इतनी रिसर्च किया है। और आज तक मतलब कि आज तक तो मैंने जब पटना आया तब तो मैं हेयर रिसर्च करना छोड़ दिया। नाइन्थ से लेकर 12th तक मैंने हेयर के बारे में बहुत चीज़ जाना है, और अपने हेयर को कैसे बढ़िया रखना है बहुत चीज़ बारे में नॉलेज ली है। और वो चीज़ें मैं तुम्हें सिंपल सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारी अगर हेयर लॉस हो रही है तो पहली चीज़ कि वो तुम्हारा हेयर लॉस नॉर्मल है।
और उस पर ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम टीनेजर से ऊपर के हो, तुम्हारी एज 18 या 19 की है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पहली चीज़ जो करनी है वो है कि तुम्हें, अगर तुम्हारी जो तुम्हारे अगर पापा जी की जेनेटिक हेयर लॉस है जो कि टीएसटी के कारण होता है, तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन जाता है तो वो टीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हेयर फॉलिकल पर जाकर अटैक करता है। तो अगर तुम्हारी जेनेटिक कारण है बाल का, पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो वो अपने डाइट को सुधार सकते हो। दूसरी चीज़ कर सकते हो वो है कि तुम्हें मेडिटेशन, योगा कर सकते हो। जितना अपने बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारे बाल हेल्दी रहेंगे। और तीसरी चीज़ जो कर सकते हो वो है कि तुम डॉक्टर से दिखवा लो। डॉक्टर तुम्हें मिनॉक्सिडिल देंगे या फिर कोई भी चीज़, क्योंकि मैं अभी पर्सनली मैं मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ और इससे मुझे रिजल्ट दिखे हैं। मेरा बाल झड़ने की समस्या बहुत कम होती है, क्योंकि जब भी मैं चीज़ें बंद कर देता हूँ तब मेरा बाल झड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये होता क्या है, मिनॉक्सिडिल तुम्हारे डीएसटी लेवल को कम करता है। डीएसटी लेवल को इफ़ेक्ट, जो कि बालों को जड़ों पर इफ़ेक्ट करता है, उसे बचाता है। तो मिनॉक्सिडिल तुम ले सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली मैं तुम्हें ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि तुम सबसे अच्छा डॉक्टर से कंसल्ट करा लो। क्योंकि जो तुम्हारे पूरे शरीर में जो भी डिफेक्ट होता है, तब डिफेक्ट होता है तो तुम डॉक्टर से कंसल्ट कराते हो। लेकिन बालों के लिए तुम बहुत इच्छुक हो जाते हो कि नहीं, डॉक्टर से क्या कंसल्ट कराना है, बालों के लिए डॉक्टर से क्या कंसल्ट कराना है। तो ये चीज़ें तुम्हें मिस्टेक करनी है। तो पहले से तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट कराना है। बाल भी तुम्हारे शरीर का एक पार्ट है। बाल चले जाए तुम गंजा दिखोगे, तो तुम बेहतर तुम जियो, मतलब कि सीधी सी बात है कि तुम अच्छा नहीं दिखोगे। तुम्हारे अगर बाल नहीं है तो कंपेयर टू आज जितने भी मॉडल सब हैं, उनकी अगर बाल पूरा अगर चला जाए, सपोज दैट अगर तुम उनकी मॉडल के बाल पूरा चला जाए तो बहुत ही बेकार दिखेंगे, अंकल टाइप लगेंगे। तो पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है कि अपने बालों पर ध्यान देने के लिए तुम डॉक्टर के पास जाकर मिल लो। अगर तुम्हारी हेयर लॉस है तो। अगर जेनेटिक नहीं है तो तुम नॉर्मल खान पान चेंज करके, मिस्टेक्स को चेंज करके तुम अपने हेयर को मैनेज करके अच्छा रख सकते हो। तुम्हारे अगर जेनेटिक नहीं है तो, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। देखना तुम, मतलब तुम्हारी जेनेटिक है कि नहीं, तुम जाके अपने नाना नानी को देखना या फिर अपने पापा जी को देखना कि उनकी बाल झड़ी है या फिर नहीं। तो वैसे वैसे जेनेटिक तुम्हारा पहचाना जा सकता है। तो अगली चीज़ हेयर को रही, तो हेयर को लेकर मिसकंसेप्शन जो भी तक ख़त्म हो गई होगी, हेयर के बारे में बहुत चीज़ जाने होगे तुम। अगली चीज़ जो तुम अपने फिक्स कर सकते हो वो है आई। आई को तुम कैसे बढ़िया दिखा सकते हो? देखो, आई को रिलेटेड ना इंटरनेट पर बताते हैं कि तुम हथौड़ा मार लो, तुम कुछ जो यहाँ रोलर आता है वो चला लो, कुछ हाथों से कर लो कि जैसे तुम्हारी आई हंटर आइज बन जाएगी। तुम्हारी अगर आलमंड आई है, तुम्हारी अगर प्रे आई है, तो तुम हंटर आइज कैसे अचीव कर सकते हो? बहुत ही सारे मिसकंसेप्शन है, बट रियल मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो आई की शेप है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। तुम अगर सोच रहे हो कि मैं आई के शेप को चेंज करके हंटर आइज अचीव कर लूँगा, तो ये कम्प्लीटली गलत चीज़ है। एक चीज़ों तो ये तुम्हारी हंटर आइज तो नहीं हो सकती, लेकिन पहले अब अगली चीज़ जो कर सकते हो, लेकिन आई को अट्रैक्टिव तुम बना सकते हो। कैसे आई को अट्रैक्टिव बना सकते हो? अगर तुम्हारी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है ना, वो तुम्हारी आई को बहुत ही बेकार दिखाती है। तुम अगर रात तक ज़्यादा देर तक मोबाइल देखते हो, तुम ज़्यादा आंखों पर ज़्यादा जोर डाल देते हो, तुम कोई बहुत देर देर तक मोबाइल अपना देख रहे हो, जो भी कारण से तुम्हें डार्क सर्कल हो रहा है, तो तुम्हें डार्क सर्कल को फिक्स करना है। डार्क सर्कल को कैसे फिक्स कर सकते हो? तुम्हें बहुत ज़्यादा सोना है। तुम जितना तुम सोओगे तो तुम्हारी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। और दूसरी चीज़ है वो है पफी आइज़, जो कि तुम मेरा देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा यहाँ थोड़ा उठा सा रहता है। तो ये तुम्हें इस चीज़ पर नहीं लेना है कि ये चीज़ें हम में गलत है। ये जो तुम्हारी पफी आइज़ है ना, वो चीज़ें इंडिया में बहुत लोगों को है। तुम वेस्टर्न में देखोगे तो उनकी पफी आइज़ बहुत कम होती है, बहुत ना के बराबर होती है। लेकिन इंडिया में ना, तुम इसीलिए इंडियन का लुक्स उतना बढ़िया नहीं दिखता है। उनकी जो आइज़ की जो है आई है वो पफी दिखती है, वो बेकार सी दिखती है, वो तुम्हारे लुक्स को ख़राब करती है। लेकिन उसमें तुम ज़्यादा चेंजमेंट नहीं कर सकते, वो एक जेनेटिक रहता है। और वो एक इंडिया का निशानी है कि तुम्हारी पफी आइज़ है तो तुम पक्का इंडियन हो। तो इस चीज़ को तो तुम नहीं दूर कर सकते कि तुम पफी आइज़ को दूर कर लो। लेकिन हाँ, तुम
पपी जो कि तुम्हारा यहाँ डार्क सर्कल हो जाता है, तो वो और भी चीज़ को बैड दिखाता है। पहले से डार्क सर्कल को ठीक करो। और दूसरी चीज़ कि तुम अपने आई को बढ़िया दिखाने के लिए ना, तुम्हें लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल खाना है। जितना तुम फ्रूट खाओगे, वेजिटेबल खाओगे, उतना ही तुम्हारा जो यहाँ का जो खिंचाव होता है, आँखों में यहाँ डार्क सर्कल जो खिंचाव हो जाता है वो कम होगा। और आँख तुम्हारा जो आँख है वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। जो कि होता है ना कि मैं अगर बहुत ज़्यादा काम कर लूँ, अगर बहुत ज़्यादा एडिटिंग पे फोकस कर लूँ, या फिर 3-4 दिन तक बहुत मेहनत से काम कर लूँ, तो मेरी आँखों में डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं ज़्यादा सोने लगता हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्लीप को बेहतर करता हूँ, तो मेरी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तुम भी वही चीज़ कर सकते हो। तुम्हें ज़्यादा सोना है, और मोबाइल से सोते वक्त, सोने से पहले ना मोबाइल को अपने से दूर रखना है। उससे तुम्हारे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जो भी तुम्हारी यहाँ पर जो खिंचाव है तुम्हारा, या फिर आँख ऐसा ऐसा यहाँ पर पफीनेस दिखता है, यहाँ पर तुम्हारा दिखता है, ये चीज़ें को तुम ठीक नहीं कर सकते, ये तुम्हारी जेनेटिक है। और इंडिया में ये चीज़ें कॉमन है, तो इस चीज़ को तुम फिक्स नहीं कर सकते। तुम अगर वहीं तुम्हारा अगर जन्म अमेरिका में हुआ रहता, तुम अगर विदेश में पैदा हुए रहते, तो तुम्हारी ये नहीं रहती। इंडिया में कुछ लोग, बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों में ये जो यहाँ का पफीनेस आइस है वो नहीं होता। तो वो उनकी जो आइस है वो बहुत अच्छी दिखती है। और अपने आई को शार्पनेस करने के लिए 2-3 एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। पहली एक्सरसाइज ये है, ये एक्सरसाइज है। और दूसरी एक्सरसाइज, और तीसरी एक्सरसाइज, ये जब एक्सरसाइज करते हो ना, तो इससे होता क्या है कि जो तुम्हारी आई है ना, और जो ऐसे जैसे मैंने ये एक्सरसाइज किया था, तो इससे तुम्हारी आई शार्पनेस होती है, तुम्हारी आईब्रो शार्पनेस होती है। तो इससे तुम्हारा फेस बढ़िया दिखता है। तुम लोगों ने बहुत देखा होगा कि जिनकी ये ऊपर उठी रहती है ना, थोड़ा सा ऊपर रहता है, यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा है, यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा है, वो उनका जो फेस है वो बहुत ही शार्प दिखता है, वो बहुत ही क्लियर कट उनका फेस दिखता है। तो वो चीज़ इसीलिए ये चीज़ें मदद करती है, थोड़ा सा वो तुम्हारा उठ सकता है ऊपर, अगर तुम लंबे टाइम तक एक चीज़ को करो। तो पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो वो ये है कि तुम्हें ये तीनों एक्सरसाइज फॉलो करनी है। और तुम्हें फ्रूट एंड वेजिटेबल को फ्रूट एंड वेजिटेबल पर ज़्यादा फोकस करना है। और अगली चीज़ जो है कि तुम्हें कम से कम 2 घंटा बाहर टहलना है। क्योंकि देखो, एक लक्ष्य होता है। तुम अगर रूम में रहते हो तो मुश्किल से 10,000 भी लक्ष्य नहीं आ पाता, लेकिन वहीं अगर तुम 5 मिनट भी बाहर रहते हो तो तुम्हें 20,000 30,000 लक्ष्य मिलेंगे। लक्ष्य तुम्हारे क्या होता है, तुम्हारी आंखों को बेहतर प्रदान करता है, तुम्हारी आंखों में न्यूट्रिशन होता है वो जा पाता है। तुम्हें तुम्हें कम से कम मैं जब भी तुम अगर फ्यूचर में अगर अपने आंखों पे चश्मा नहीं लगवाना चाहते हो, तुम अगर चाहते हो कि मेरी आंखों पे चश्मा नहीं लगे, मेरी जो आई है वो उसका फोकस लेंथ चेंजमेंट ना हो, तो तुम्हें पहली चीज़ जो करनी है वो है तुम्हें बाहर जाना है। बाहर जाके तुम्हें कम से कम तुम्हें बाहर धूप में मतलब कि बाहर जाके घूमना, कम से कम 2 घंटा खेलना कूदना है। कम से कम बता रहा हूँ, 2 घंटा से तुम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम तुम्हें बाहर 2 घंटा रहना ही रहना है। अगर अपनी आंखों को लेकर फ्यूचर में सीरियस हो तो। अगर अगर फ्यूचर में अपने चश्मा नहीं लगवाना चाहते तो तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम ना, फिर अगर तुम फ्यूचर में अगर चश्मा नहीं लगाना चाहते तो तुम्हें कम से कम 2 घंटा बाहर रहना है। क्योंकि देख, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे एक सर हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं। मैं वो जो बोल रहे थे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मोबाइल देखा, लॉकडाउन में तो बाहर जाना नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल देखा, तो उनकी चश्मा भी लग गई है। कारण ये था कि वो बाहर ज़्यादा देर रहते नहीं थे। और जब बाहर ज़्यादा देर नहीं रहोगे तो सिंपल सी बात है, तुम्हारी आँखों में प्रॉब्लम होगी ही होगी। तुम्हारा मोबाइल देखने से फोकल लेंथ चेंज होगा ही होगा। तो पहली चीज़, तुम अगर सीरियस हो, मैं तुम्हें ये फिर से बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने आँखों को लेकर सीरियस हो ना, तुम्हें कम से कम 2 घंटा बाहर रहना है। कम से कम, कम से कम तुम 1 घंटा, 1 घंटा सुबह को घूम लो, 1 घंटा शाम को घूम लो, और थोड़ा टहल लो। तुम्हारा टहलना भी हो जाएगा, तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और तुम बाहर भी रह जाओगे। पहली चीज़ तुम्हें यही करनी है। अगली चीज़ तुम अपने लुक्स अगली चीज़ जो तुम अपने लुक्स को बढ़िया दिखाने में कर सकते हो वो है तुम्हारे आईब्रो को अच्छा करना है। देखो, ये जो मेरे गला का प्रॉब्लम है ना,
मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कि बुक्स में ज़्यादा बोलना रहता है, क्लास में जाके ज़्यादा बोलना रहता है, या कैमरे के सामने 1 घंटा बोलना रहता है, तो ये थोड़ा गला में प्रॉब्लम हो जाता है आदमी का। तो इसको इग्नोर करो। तुम्हें पहले जो अगली चीज़ है जो तुम्हें फिक्स करनी है, वो है कि अपने आईब्रो को सेट करना है। देखो तुम मेरे जो बीच में यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, ये तुम्हें बहुत ही गंदा दिख रहा होगा। अगर इसे मैं रिमूव करा दूँ तो बहुत ही अच्छा दिखूंगा, क्योंकि ये मैं रिमूव कराता हूँ फिर कुछ दिन के बाद चला आता है, तो इसे केयर रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं ज़्यादा केयर इसका अभी रख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देना है, या फिर वीडियो एडिटिंग में काम करना है, वीडियो बनाने में काम करना है। थोड़ा एनडीए का कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा फोकस करना है। तो बहुत अभी काम चल रहा है, बहुत ही थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा अभी फोकस नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं जब भी सैलून जाता हूँ तो बाल कटाता हूँ तो इसको मैं हटा देता हूँ, या फिर मैं जब सिंपली से हटा देता हूँ, उतना भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है ना, उनके बीच में जो बाल आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। वो उनका जो चेहरा का फेस है वो भद्दा दिखाता है, वो बहुत ही गंदा दिखाता है। बीच में तुम्हारे दोनों भाव के अगर बीच में बाल आ रही है ना, तो तुम्हारी फेस अगली दिखेगी। तुम उसे कैसे रिमूव कर सकते हो? देखो, उसे रिमूव करने के लिए तुम्हें एक गिलास लेना है, उसमें वाटर भरना है, वाटर को गर्म कर देना है, और उसे गर्म करने के बाद एक प्लग आता है, एक चिमटा टाइप का आता है, छोटा सा प्लग आता है। उसे तुम्हें गर्म पानी को अपनी उंगली से रख के अपने यहाँ लगा लेना है, और थोड़ी देर तक छोड़ना है। गर्म पानी को गर्म पानी को ऊपर उंगली लगा के इसे तो यहाँ पर लगा के थोड़ी देर छोड़ना है। थोड़ी देर तक तुम छोड़ोगे तो तुम्हारा यहाँ का जो बाल है वो नर्म हो जाएगा। और फिर इसे तुम्हें तो जो तुम्हारा जो ये चिमटा लिए हो, उसे तुम्हें खींचना है। जब तुम ऐसे खींचोगे तो तुम्हारे यहाँ का बाल रिमूव हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, तुम थ्रेडिंग करा सकते हो। थ्रेडिंग में क्या होता है, थ्रेडिंग में तुम जो सिंपल सा जो धागा होता है, उससे सैलून के जो जो भी बाल काटते हैं वो तुम्हारे बार्बर होते हैं, वो सैलून से उस बाल को हटाते हैं। तुम अपने यहाँ का रिमूव करा सकते हो। लेकिन ये चीज़ें तुम कभी भी एक गलती मत करना, कि जब भी तुम रिमूव कराने जाना ना, तो यहाँ पर उस तरह मत मराना, जो कि बहुत लोग मराते हैं, जो कि यहाँ उस तरह मरा लेते हैं, या फिर यहाँ साइड में मरा लेते हैं। तो क्या होता है कि उस टाइम तो बहुत अच्छा दिखता है, तुम उस तरह यहाँ मरवा लेते हो, यहाँ मरवा लेते हो, अपने बालों पे मरवा लेते हो, तो उस टाइम तो तुम्हारा बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन जब भी वो आता है ना, तो वो कड़ा हो जाता है, और कड़ा होने के कारण वो बहुत ही बेकार दिखता है। जो सबसे पहले जो तुम्हें करनी है वो है कि यहाँ उस तरह कभी मत लगवाना। अगर उस तरह लगवाते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम उस तरह दो चीज़ों में लगाना, अगर तुम्हारी दाढ़ी आती है तो यहाँ लगाना, यहाँ लगाना और यहाँ लगाना। दूसरा, अपने शरीर में कहीं भी उस तरह मत लगाना। इतना बात का तुम ध्यान रख लो। ना ही तुम्हारा इस बाल को हेयर लाइन पर लगाना है, नहीं यहाँ लगाना है। तुम यहाँ लगा सकते हो, यहाँ जो तुम्हारा पट्टी है, या फिर यहाँ लगा सकते हो। ना तुम्हें यहाँ उस तरह लगवाना है, ना यहाँ लगाना है, ना तुम्हारे यहाँ लगाना है। ये दोनों में तुम्हें कहीं भी उस तरह नहीं लगवाना, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें पहली बार तुम्हें बहुत अच्छा कूल दिखाएगी, बहुत तुम्हें हैंडसम दिखाएगी। लेकिन एक टाइम जब तुम्हारा 2-3 दिन होगा, जब बाल आने लगेंगे, तो तुम वही बात पुराना पुराने बुद्धू घर को लौट के आए। जैसे तुम पहले थे वैसे ही तुम अभी दिखोगे। तुम्हें ये चीज़ें गलती करना बंद कर देना है, कि तुम उस तरह यहाँ लगवा रहे हो, यहाँ लगवा रहे हो। और ख़ासकर जो तुम अगर यहाँ उस तरह लगवाते हो ना, जो कि हेयर लाइन को होता है, कि मैंने उस तरह लगवाई है, और मेरे जो रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है वो हो गई थी। जब से मैंने उस तरह लगाया है ना, वो मैंने बहुत बार अपने टीनेजर एज में उस तरह बहुत ज़्यादा लगाया है, क्योंकि एक भैया थे, वो बोले थे कि तुम अगर यहाँ उस तरह लगवा लेता है ना, तो तू बहुत अच्छा दिखेगा। पता नहीं क्यों बोले थे, वो किसी मॉडल को देखकर बोले थे, या फिर कहीं किसी भी कोई भी स्मार्ट आदमी को देखकर बोले थे, जो भी कुछ बोले थे। लेकिन उस कारण से मैंने उस तरह यहाँ लगवाया, और उससे मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो गई। तो मैं यहाँ कभी उस तरह मत लगवाना है। तो अब ये चीज़ें रही लुक्स के बारे में। जो भी चीज़ें मैंने बताई, मैं कवर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या बताई। पहली चीज़ें, तुम्हें जॉ लाइन को इम्प्रूव करना है। जॉ लाइन को इम्प्रूव कैसे करना है?
जॉ लाइन को इम्प्रूव करने के तुम्हें च्युइंगम खाना है, तुम्हें हार्ड फूड खाने हैं। च्युइंगम को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, तुम उतना नहीं खाओ या ना खाओ, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम्हें हार्ड फूड खाना है, तुम्हें ऐसी चीज़ें खाना है जो कि तुम्हारे जॉब पर लोड पड़े। तुम्हारा जॉब जब तुम्हारा लोड पड़ेगा तुम्हारे जॉब पर, तो तुम्हारा जॉब ऑटोमेटिक तुम्हारा जॉब मजबूत होगा। अब जो अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो जो कि जॉ लाइन के लिए, वो है मीमिंग। तुम्हें करना है मीमिंग। कैसे करना है? अपने टंग के जो पोजीशन को अच्छा रखना है, टंग को होल्ड ऊपर को होना चाहिए, ना कि नीचे रहना चाहिए। और माउथ ब्रीदर हो तो सबसे पहले माउथ ब्रीदिंग करना बंद करो। माउथ ब्रीदर हो तो तुम्हारी सबसे पहले हेयर लाइन रिसेट होगी, मतलब कि तुम्हारी जो जॉ लाइन है वो अंदर को चली जाएगी। और होगी, अगर तुम्हारी बचपन से अगर माउथ ब्रीदिंग हो, माउथ ब्रीदर हो, अगर तुम्हारी एज 18-19 है तो सिंपल सी बात है वो अंदर चला गया होगा। माउथ ब्रीदर हो तो तुम्हें वो चीज़ को फिक्स करना है। अगर ज़्यादा एक्सेस तुम्हारा केस है तो तुम जाकर डॉक्टर से दिखवाओ। लेकिन अभी अगर तुम फिक्स कर सकते हो, तुम्हें ये चीज़ें फिक्स करनी है माउथ ब्रीदिंग। अगली अगली मीविंग में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो तुम्हारा सलाइवा है उसे निगलना है। और जब भी निगलो तो अपने जो टंग के ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ से तुम खाते हो तो स्वाद लेते हो, ऊपर से होके निगल के जाना चाहिए, ना कि उसके अंदर से जाना चाहिए। टंग जब भी सलाइवा निकलो तो ऊपर से निकलो। और जब तुम 2-3 बार सलाइवा निकलोगे तो तुम्हारा टंग देखना है कि टंग का पोजिशन ऑटोमेटिक ऊपर को चला जाएगा। तो मीविंग में ये करनी है। और अब जो उसमें अगली चीज़ मैंने बताया था कि तुम्हें वेट गेन करना है, तुम्हें अपने वेट को बढ़ाना है। क्योंकि अगर तुम कितने भी अपने लुक्स को बढ़िया कर लो, लुक्स को बढ़ा लो, अगर तुम्हारी वेट अच्छी नहीं है ना, तुम अगर बहुत ही स्किनी दिखते हो, बहुत ही पतला दिखते हो, तो तुम सिंपल सी बात है तुम्हारा लुक्स भी बढ़िया हो जाए, तुम अच्छे नहीं दिखोगे। मे बी तुम कपड़ा पहन के दिख सको, तुम कोई कोई एक्सेल कपड़ा पहन के तुम्हारा ये छुप जाएगा, लेकिन रियल में तुम्हारी मसल मास रहती है तो तुम ज़्यादा अच्छे दिखते हो। तो पहली चीज़ तो दूसरी चीज़, तुम्हें अपने वेट को गेन करना है, तुम्हें प्रोटीन रिच फूड खाने हैं, तुम्हें अपने एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, तुम्हें अपने बॉडी वेट को बढ़ाने पर ध्यान देना है। अब जो अगली चीज़ तो मैंने बताई थी वो ये है कि तुम्हें मेडिटेशन करना है, जो कि मैंने नहीं बताई थी लेकिन अभी बताऊँ। तुम्हें लुक्स को मैक्स करना है तो पहले मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन करोगे ना, तुम्हारी जो स्किन है वो ग्लो करेगा। जो तुम्हारे शरीर में अगर ऑक्सीजन की लेवल सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो तुम्हारा चेहरा जो है ऑटोमेटिक ग्लो करने लगता है। तो तुम मेडिटेशन से अपने जो तुम्हारा फेस है उससे ग्लो करवा सकते हो। तुम्हें मेडिटेशन रोज़ कम से कम तुम्हें 5 या 10 मिनट करना है। तुम पहले शुरुआत 2 मिनट से करो या फिर 10 सेकंड से करें ही क्यों ना करो, लेकिन तुम्हें रोज़ करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन तुम्हारी स्किन को ग्लो करता है। अगली चीज़ जो मैंने बताई वो है कि तुम्हारा जो यहाँ का जो आईब्रो के बीच में जो भाव है उसे तुम्हें हटवाना है। जो लास्ट में बताई लेकिन अभी बता रहा हूँ। आईब्रो के बीच को तुम्हें हटवाना है। कैसे हटाओ? अगर तुम्हें ज़्यादा आती है तो नॉर्मल, थोड़ा सा आता है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है हमारे जैसा। अगर थोड़ा सा आता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है तो उसे तुम्हें हटवानी है, क्योंकि वो लुक्स को बहुत ही भद्दा दिखाता है। और तीसरी चीज़ जो तुम अपने लुक्स को बढ़िया कराने के लिए कर सकते हो वो ये है कि तुम्हें उस तरह यहाँ मत लगवाना, वहाँ मत लगाना। दूसरी चीज़, तुम्हें अपने आई को अच्छा करना है। आई को अच्छा करने के लिए तुम्हें 3 एक्सरसाइज मैंने बताई। पहली एक्सरसाइज, 1, 2, 3, ये तीनों एक्सरसाइज करनी है। अब अगली चीज़ मैंने बताई वो है कि तुम्हें अपने जो तुम्हारा आईब्रो है वो आईब्रो को मैंने बता दिया। और तुम्हें हेयर को फिक्स करना है। हेयर लाइन पर तुम्हें ध्यान देना है। तुम्हें हेयर के लिए तो अगर तुम्हारी जेनेटिक कारण है तुम्हारे हेयर लॉस का, तो तुम डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। लेकिन अगर तुम्हारे घर में किसी को हेयर हेयर प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे घर में किसी को बाल्डेस नहीं है, तो तुम्हें तुम्हें सबसे पहले कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे अगर घर में किसी में बाल्डेस नहीं है तो तुम्हें फिक्स करना है उसे कि तुम्हें बेहतर तरीके से ध्यान देना है, तुम्हें अपने पर केयर करना है, तुम्हें प्रोटीन रिच फूड खाना है। क्योंकि बाल जो 95% बाल जो बने रहते हैं वो प्रोटीन से ही बने रहते हैं। तो तुम्हें अपने प्रोटीन पर ध्यान देना है, तो अपने प्रोटीन इंटेक को तुम्हें बढ़ाना है, बाल को बेहतर करना है। तो और अपने जितना तुम हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से नहाते हो, हार्ड वाटर से क्यों नहाओगे? हार्ड वाटर से तुम नहाओगे तुम्हारा बाल ख़राब होगा, तुम्हारी बाल की सॉफ्टनेस चली जाएगी, बाल की क्वालिटी घट जाएगी। तो तुम जितना हो सके उतना सॉफ्ट वाटर से नहाओ। और कोशिश करो कि तुम बाल को सप्ताह में 2-3 दिन ही धो, ज़्यादा मत धो। ज़्यादा धोगे तुम्हारा बाल ख़राब होगा।
कोशिश करना गर्मी में, अगर तो गर्मी में तो ये करना बहुत ही मुश्किल बात है। गर्मी में तुम बाल सप्ताह में 2-3 दिन धो रहे हो, लेकिन कोशिश करो अगर तुम धो सकते हो तो धो। बाकी बाकी ये चीज़ें मैंने हेयर को रिलेटेड मैंने डिटेल में बताई है अपने डे, क्या वो पता नहीं है, बट तुम प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना कि उसमें मैंने डिटेल में बताई है कि हेयर को कैसे बढ़िया दिखाना है, हेयर को कैसे तुम बढ़िया दिखा सकते हो, हेयर को कैसे तुम मजबूत दिखा सकते हो। तो मैं उस चीज़ को फॉलो करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो से आप लुक्स के बारे में आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर जाना होगा, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ जाना होगा, और उसे इम्प्रूव करोगे, क्योंकि लुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। एक टाइम पे लुक्स तुम्हारा ही पर्सनालिटी डिसाइड करती है। अगर तुम अच्छे नहीं दिखते तो तुम बिल्कुल सीधी सी बात है, तुम्हारा उतना कदर नहीं होगा कंपेयर, क्योंकि कद्र होना, इसीलिए ब्यूटीफुल लोगों का कद्र होना चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुल लोगों इंडिया में कम है। अगर सब लोग ब्यूटीफुल हो जाए तो फिर तो ब्यूटीफुल का कोई सेंस ही नहीं रहेगा। अगर सबके पास करोड़ों रुपए हो जाए तो करोड़पति का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि आज पाँच सबके पास 5,000 रुपये हैं तो 5,000 का कोई वैल्यू नहीं है। तो सिंपल सा भी यही समझना है कि तुम अगर लुक्स को बढ़िया करते हो तो तुम्हें इज्जत मिलेगी, और इज्जत मिलनी भी चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो से आपने कुछ जाना होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन, एंड बाय बाय गाइस।